राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल धरने का आज 5वां दिन है, लेकिन आमरण अनशन का आज चौथा दिन है, जिस पर नर्सेज बैठे हुए हैं और लगातार एक ही मांग है कि जो पूर्व में सरकार की ओर से वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। हालांकि मांगों को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन सूद नहीं ली गई। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है? वायदा 47 दिन का धरना था। पहले हमारा रैली थी और उसके बाद हमारी हड़ताल थी, और उसको सरकार ने एसीएस मैडम ने बात करके, मेडिकल ने और एसीएस फाइनेंस ने, और हमारे को वायदा किया, विश्वास दिलाया कि हम 15 दिन में आपकी सभी जायज़ वित्तीय मांगों का समाधान कर देंगे। मगर आज इतने दिन हो गए, जानकारी के हिसाब से हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ऑप्शन सा दे दी। आचार संहिता लगने को है, एक तरह से वायदा खिलाफी हो रही है, जैसे पूरे राजस्थान के अन्य कैडर के कर्मचारियों के साथ हुआ है। चाहे मंत्रालय ले लें, चाहे ग्राम सहायक ले लें, चाहे पटवारी ले लो, जितने भी कैडर हैं, साथ में 4.5 से पहले जो चुनाव घोषणा पत्र था, कहा था हम वेतन विसंगति दूर करेंगे। 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके 2 कमेटियां बनाई। उसकी रिपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की व्यापक विसंगति है, बिहार उत्तर प्रदेश से कम वेतन है। नर्सेज का दुर्भाग्य है कि अभी हाल ही में नए एसीपी नियमों के बाद राजस्थान में हमारे समकक्ष कैडरों से भी हम 2 पे स्टेप डाउन हो गए हैं। तो हमारी जायज़ मांगे हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। हमारे साथ वायदा खिलाफी हुई है। हमारा बहुत बड़ा पूरे 242 ब्लॉक का आंदोलन था, और इसकी वजह से राजस्थान की नर्सेज में असंतोष है। और मजबूरन हमारी मांगें कितनी जायज़ हैं, और हमारी जायज़ मांगें हमारे आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मामला है। पूरे राजस्थान की नर्सेज का, हज़ारों कोरोना वॉरियर्स का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है, रोल मॉडल बनाया है इसको। हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ वायदा खिलाफी हुई है, और इसलिए आज हमने यह आमरण अनशन किया है। और निश्चित रूप से हम प्राणों का बलिदान देने के लिए इसलिए, क्योंकि हमारे साथ कोरोना वॉरियर्स से हम मौत से डरते नहीं हैं। हमने पहले भी कोरोना में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया है, और आज भी हम कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। हर आत्मा बहुत दुखी है, और अगर ऐसा रहा तो राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों की भी स्थिति यही है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ नियमित अनुसार। और नर्सेज कोरोना वॉरियर्स अब यहाँ से आगे जो चरण अपनाने वाले हैं, उससे राजस्थान की सरकार को नुकसान हो। पूर्व में भी प्रदेश भर के नर्सेज एकजुट हुए थे, राजधानी में हल्ला बोला था, उस वक्त भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। वही बात है, हम उसी को बढ़ गए हैं। अभी 25 तारीख को पूरे राजस्थान से 30,000 से ज़्यादा लोग आए। एक दिन का पूरे राजस्थान में सामूहिक अवकाश था, व्यवस्थाएं खराब हो गई थी। हम नहीं चाहते थे रोगियों को कोई परेशानी हो, और अभी भी हमने यही सोच करके कि भाई नर्सेज हड़ताल नहीं करी, डॉक्टर हड़ताल करते हैं, तो डॉक्टर जैसे हड़ताल करती है उनकी मांगें मान लेती सरकार। नर्सेज जो पूरे एक वार्ड के अंदर 24 आवर्स मरीजों को देखती है, और जिनकी वजह से ये चिकित्सालयों में रोगी ठीक होके जा रहे हैं। आज इतने बड़े कोरोना वॉरियर्स परिवार, और उस परिवार की इतनी बड़ी उपेक्षा, इतनी बड़ी उदासीनता, और इतनी बड़ी धोखाधड़ी, मैं समझता हूँ ये प्रशासनिक तंत्र के भी खिलाफ है, और राजस्थान की जो सरकार की जो वायदा है, राजस्थान की सरकार का जो विश्वास है, उस भरोसे के भी खिलाफ है। और राजस्थान की सरकार ने 4.5 साल पहले को चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए, अब नए चुनाव घोषणा पत्र बना रहे, मिशन 2030 की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर बिहार उत्तर प्रदेश से कम मूल वेतन है, 15,000 से 30,000 प्रतिमाह मूल वेतन कम है, और कहते हैं हम ओपीएस दे रहे हैं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो प्रतिमाह आप 15 से 30,000 रुपये मूल वेतन कम दोगे, और 30 साल कर्मचारियों से नौकरी कराओगे, तो बैलेंस में जितना अमाउंट आप शोषण कर लोगे उससे कम ही होगा वो, कम से कम पेंशन का। तो दे क्या रहे हैं राजस्थान? तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा राज्य है, बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब सभी में, पूरे राजस्थान में आप 15 से 30,000 रुपये कम बिहार उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं राजस्थान में। तो किस बात का मिशन 2030 है? और मिशन 2030 राजस्थान की सरकार जिन लाखों कर्मचारियों के बलबूते पर, जिन कर्मचारियों के बलबूते पर लेके जाना चाहती है, उन कर्मचारियों के हालात ऐसे हैं कि वो बिहार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है राजस्थान में कर्मचारियों का, और राजस्थान में कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी जब नर्सेज की ओर से प्रदर्शन किया गया था, उस वक्त भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है, और लगातार सरकारों से मांग है कि जो वादा किया था उनको पूरा किया जाए। क्या लगता है, समय कम बचा है, आचार संहिता लग जाएगी, वक्त रहते क्या सरकार अपनी मांगे पूरी करेगी? क्योंकि पूर्व में जब आंदोलन किया था सरकार ने आश्वासन दिया था। निश्चित रूप से सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, सभी एसीएस की विनती के ऊपर राजस्थान के तमाम नर्सिंग कर्मियों ने हमारा आंदोलन को स्टैंड बाई किया था, परंतु लगभग 25 दिन के बाद भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के दिनांक को हमने 27 तारीख को एक प्रदेश कार्यकारिणी पूर्ण मीटिंग आउट की गई, और सब लोगों की एक राय थी, सभी पदाधिकारियों की, कि राजस्थान की सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार पुनः आंदोलन का बिगुल बुझे। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से एक बार पुनः अपील करते हैं कि राजस्थान के नर्सेज का कोई हड़ताल या कोई प्रदर्शन का प्रोग्राम नहीं, परंतु जहाँ हमारी मांगों के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है, तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथी आज
भाई राजेंद्र और के यादव आज चौथे आगे दिन की में- क्या रणनीति रहेगी? अब यही है हमारे पास आगे कोई रणनीति क्या है, आमरण अनशन पर हम लोग से बैठे हैं। इस संख्या बगल में जैसे भी किसी के स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो इनका दूसरा साथी वो लेगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है, क्योंकि सरकारें लगातार जो है पूर्व में भी जब आंदोलन किया था उस वक्त सरकार की ओर से जो है आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में आमरण अनशन जो है उनकी ओर से शुरू कर दिया गया है। लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 2 नर्सेज कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर है। किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए लंबा समय हो गया, चुनावी साल है। अब रणनीति तो यही है कि पूरे राजस्थान में नर्सेज आक्रोशित हैं, हर जगह प्रदर्शन कर रही हैं, हर चिकित्सालय में प्रदर्शन चल रहा है। और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जो आप लोगों ने हमारे साथ समझौता किया था उसको अक्षर से लागू करें, अन्यथा हम आमरण अनशन लगातार करते रहेंगे और हमारे तमाम साथी जिले भर में आमरण अनशन शुरू करेंगे। और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बिल्कुल, देखिए हालांकि सरकारों से गुहार भी लगाई जा रही है कि वक्त रहते मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो विधानसभा चुनाव है। अगर नर्सेज का आक्रोश बढ़ा, क्योंकि इनकी संख्या पूरे प्रदेश भर में लाखों की है, अगर सरकार सूद नहीं लेती है तो विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए भी नर्सेज तैयार हो चुके हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।